द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि ऊंचाई नीचाई तो शेयर बाजार में आएंगे, उनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लॉन्ग बुल फेज भी आएगा, लॉन्ग बियर फेज भी आएगा। बुल फेज में ऊंचाई नीचाइयाँ भी आएंगी, कंपनियां भी फेल होंगी, अच्छी अच्छी दिखने वाली कंपनियां फेल हो जाती हैं। जैनसोल इंजीनियरिंग फेल होगी, जैसे गड़बड़ पाई गई उसमें। तो अंदर की पोजीशन टॉप सीक्रेट जिसको छुपा रखा है, इंडसइंड बैंक पर संकट के बादल छाए गए है, नहीं गड़बड़ पाई गई है उसमें भी। तो ये इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन इन सब से बचने के लिए एक ही तरीका है कि बहुत हाई क्वालिटी कंपनीज में बहुत हाई क्वालिटी मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो मैनेजमेंट डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं, उठते चले जा रहे हैं, चाहे नए हैं वो बाजार में, लेकिन ये मालूम पड़ जाता है। बैलेंस शीट को, कंपनी की बैलेंस शीट को देखने से, फोन कॉल सुनने से, एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से सबसे पता पड़ जाता है। जैनसोल को मैंने भी एग्जामिन किया था, इस कंपनी को, आज के 1.5 साल पहले, बट आई डिड नॉट लाइक दिस कंपनी, क्योंकि इस कंपनी के जो बिजनेस वर्टिकल्स थे वो गड़बड़ थे। वहां उन बिजनेस वर्टिकल्स में कोई दम नहीं था। मतलब जैसे दिल्ली में टैक्सी चलाते हैं, इलेक्ट्रिक टैक्सी, तो इलेक्ट्रिक टैक्सी का बिजनेस ठीक है, एक इंडिविजुअल लेवल पर, स्मॉल लेवल पर ठीक हो सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पर अर्बन टैक्सी चलाना इट्स नॉट ए ल्यूक्रेटिव बिजनेस। अब आप कहेंगे ओला उबर है, वो आज तक प्रॉफिट में नहीं आई ओला उबर भी। और दूसरी बात है, वो खुद की टैक्सी नहीं रखते हैं, वो टैक्सी खाली एंगेज करते हैं, मतलब एक सर्टन कमीशन लेते हैं, खाली वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं टैक्सी ड्राइवर्स को। तो आई रिजेक्टेड दैट कंपनी, आई डिड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेक द बिजनेस मॉडल, देन आई चेक द बैलेंस शीट। फर्स्ट तो खैर, लेकिन हम आज एक ऐसी कंपनी में चर्चा करेंगे जो मैनेजमेंट खैर बहुत नया तो नहीं है, 7-8 साल हो गए हैं, और एयू फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, जो जयपुर का ही मैनेजमेंट है, संजीव अग्रवाल, उनकी कंपनी है वो। एयू फाइनेंस की बात नहीं करेंगे हम दूसरी कंपनी की बात करेंगे। वो कंपनी भी चट्टान की तरह मजबूत है और बढ़ती चली जा रही है। दैट इज ए हैंडसम कंपनी, ब्यूटीफुल कंपनी है, ब्यूटीफुल प्रोग्रेस है, कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ है उसमें। और हाउसिंग लोन में तो कंपनियां डूबती नहीं। अगर हाउसिंग लोन को थोड़ा सा भी ढंग से दिया है, इंटेंशन बेईमानी का नहीं है, तो ये कंपनियां डूबती नहीं है। दिस इज द पोजीशन। अब मैं आपसे चलता हूं, आप जानेंगे, ईगर होंगे कौन सी कंपनी है। दैट कंपनी इज आवाज फाइनेंशियल्स, जिस कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, हाउसिंग लोन देना, एमएसएमई लोन देना, और ये देखिए स्मॉल टिकट साइज लोन से, इसके एमएसएमई लोन है, होम लोन है, और स्मॉल टिकट साइज लोन है। बाकी मेन काम इसका 90% जो है होम लोन है। तो इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है ये स्मॉल फाइनेंस का। आप देखिए जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं सब कमजोर पड़े हैं और अपने लेवल से गिरते चले जा रहे हैं। उज्जीवन है, बंधन है, इक्विटास है, और भी 3-4 आईपीओ आए थे मतलब इन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो सब बैठते चले जा रहे हैं। They are not doing well because their amount is, but that's NPS होता था, NP बढ़ता चला जाता है उनका, वो डूब जाते हैं, खत्म। हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं इनको खरीदो, रिकमेंड करो, टीवी टाइम पे भी बोल रहे हैं रिकमेंड करो, लेकिन मैं आई डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन दोस शेयर्स। तो मैं अब आपसे एक ही बात कहूँगा कि उसका नाम है आवाज फाइनेंसर्स। अब इसके बिजनेस मॉडल तो इसका यही है, हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है, एंड हाउसिंग फाइनेंस आर वेरी सिक्योर, क्योंकि प्लेस करके देते हैं, और प्लेस भी प्रॉपर्टी को प्लेस करते हैं, इसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं, उसके पेपर सही ढंग से चेक हो जाने चाहिए, है ना। तो मार्केट कैप इस कंपनी का 16,023 करोड़ रुपए है, करंट प्राइस 2024 करोड़ रुपए है,
और 52 वीक हाई लो 2139 से 1457 रुपये रहा। 1457 से नीचे नहीं गए। प्राइस अर्निंग रेशियो 28.5, ये भी रीजनेबल है, क्योंकि जो मैनेजमेंट की क्वालिटी है ना, ये फॉरेन से पैसा ला रहे हैं, मतलब यूरोप और अमेरिका के बाजारों से पैसा लिया। क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, ये सारी चीजें जिनके कारण ये पी रेशियो ज्यादा है। बुक वैल्यू 512 रुपये है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक है, जो 2000 रुपये का रेट है मार्केट में शेयर का, 512 रुपये की बुक वैल्यू, 1/4 का रेशियो है। डिविडेंड यील्ड 0 है, ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट जरूर है, लेकिन कोई बात नहीं। कैपिटल एप्रिसिएशन अगर आता है तो डिविडेंड की कोई बात नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.49 और ROE 13.9, फेस वैल्यू 10 रुपीज। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। इसका 5 ईयर्स में प्राइस मूवमेंट कैसा रहा है ये बताता हूं आपको। 1025 रुपए अभी रेट है, नहीं अभी 2024 रुपए रेट है। 5 साल पहले इसका रेट था 1025 रुपए, फिर ये 3020 तक गया। इसे तेजी के अंदर जो एक्सट्रीम तेजी थी, गिर करके आया 2020 पे। 2020 से नीचे भी चला गया था, 1600 तक चला गया था, लेकिन अभी 2020। तो इसका पी रेशो 40, जो मैनेजमेंट की क्वालिटी है ना, उस हिसाब से इसका पी रेशो 35-40 से नीचे नहीं रह सकता है। और ग्रोथ है वो अलग है, तो ड्यूअल बेनिफिट है। ग्रोथ आ रही है प्लस पी रेशो कम है। ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता इज इट बैड। सेल कितनी है अब इसकी बताते हैं। सेल कितनी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक करते हैं। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट्स, सेल 508 करोड़ थी दिसंबर 2023 क्वार्टर में। अभी इस क्वार्टर में 597 करोड़ रुपीज सेल है, तो 25% का करीब 23-24% की सेल में ग्रोथ आई है मतलब। और मार्जिन जो है 34% थे, अभी 33% है। मैंने बताया ना, जो वर्टिकल लोन है ना, जैसे 3-4 वर्टिकल्स हैं, तो उसमें क्वांटिटी किसमें किसी की कोई रेट है, किसी की कोई रेट है, उसमें थोड़ा बहुत उससे फर्क पड़ जाता है। किस वर्टिकल में कितना ज्यादा लोन दिया, किस कैटेगरी में ज्यादा लोन दिया। बिग टिकट का लोन ज्यादा है, लो टिकट लोन की रेट कम है, मतलब तो उस हिसाब से फर्क पड़ जाता है। तो वो कोई बात नहीं, 1-8% में। नेट प्रॉफिट 117 करोड़ रुपए था दिसंबर 2023 में, जो भी 146 करोड़ रुपए। EPS 14 रुपए 74 पैसे थी, जो 18 रुपए 50 पैसे। NPA 0.79% थे, जो अभी 0.81% है। आप देखिए मार्केट खराब था, लिक्विडिटी क्रंच था, उसके बावजूद भी NPA में 0.02% की बढ़ोतरी हुई। ग्रोस NPA 1.09 था, उससे 1.14% हुआ है। कोई खास बात नहीं, बिल्कुल रीजनल बैलेंस चल। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का पी रेशियो 0.8 है, तो रीजनेबल है। FYP, अब P&L की बात करते हैं। सेल जो है FY20 में 902 करोड़ रुपए की, और प्रॉफिट और मार्जिन जो था 36% था, अभी 36%। नेट प्रॉफिट 249 था, 563 करोड़ रुपए अभी। 5 साल के अंदर इतना बड़ा, डबल से भी ज्यादा हो गया, मतलब यानी 126% की ग्रोथ आ गई प्रॉफिट के अंदर। अर्निंग पर शेयर 31 रुपए 81 पैसे थी, जो भी 71 रुपए 14 पैसे। वंडरफुल अर्निंग EPS शानदार है, मतलब कोई डिनाइल नहीं किया जा सकता। 5 साल में मोर देन डबल EPS। बहुत कम कंपनियां ऐसी जो 5 साल में डबल करती है, मतलब अर्निंग को, प्रॉफिट को। इक्विटी 79 करोड़ है, रिजर्व 3,969 करोड़ है, बोरोविंग 12,479 करोड़ है, फाइनेंसिंग 16,536 करोड़ रुपए है। कैश फ्लो -1987 करोड़ रुपए था,
इसमें माइनस ही होगा फाइनेंस कंपनी का, तो ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से 647 करोड़ रुपए का आउटगो हुआ और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 2477 करोड़ रुपया आया, यानी उन्होंने लोन लिया 2477 करोड़ रुपया। उस हिसाब से कुल मिलाकर के नेट जो आप इनका कैश सरप्लस है, कैश फ्लो है, वो 156 करोड़ का है, माइनस है, 156 करोड़ माइनस है। तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात है कि फाइनेंस कंपनी में इतना माइनस हुआ। तो होल्डिंग, इनकी शेयर होल्डिंग की पैटर्न क्या है? प्रमोटर के पास 26.47% है, मतलब एफआईज के पास में 29.67% है, इसमें 3% घटा है इन्होंने। मैं बताऊंगा क्या रीजन है। अभी डीआईआईज के पास में 10.75% है, इन्होंने ये इस कैटेगरी में से ये जो शेयर होल्डिंग है काफी घटी है, मतलब उसका कारण बताता हूँ आपको। और पब्लिक के पास 33% है, यानी पब्लिक के पास जो 10% थी वो तो 33 हो गई, और जो डीआईआईज की होल्डिंग 33% की 10% है। उसका कारण क्या है कि जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले पार्टनर्स थे ना इस कंपनी को, उन्होंने हैंड चेंज किए। एक पार्टनर ने दूसरे नए पार्टनर को अपनी होल्डिंग बेच दी। बाकी ऐसा नहीं कोई डिस्ट्रेस सेलिंग आई है कंपनी या कोई मैनेजमेंट सेलिंग आई है, ऐसा कुछ नहीं। तो अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खाली एनालिसिस है, और मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ। खरीदना बेचना ये मेरा काम नहीं है, ये आपको अपने हिसाब से निर्णय लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें आप। ठीक है साहब, तो दैट्स ऑल। मेरे हिसाब से ये वीडियो बिल्कुल सही है, और मैंने पूरी कोशिश की एनालाइज करने की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स बताने की। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट। थैंक यू वेरी मच।